हेलो बच्चों, जैसे कि आपने अगर चैलेंज वाले वीडियो नहीं देखी है हमारा फर्स्ट पार्ट, तो ASD कॉमर्स चैनल पर जो कि आप जाओगे तो आपको इसी चैनल पर, हाँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आपको उस चैनल का, और वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चलो चलो आई बटन पर भी आ जाएगा, आई बटन पर भी लगा देंगे उसका लिंक। तो फर्स्ट पार्ट आपको देख के आना है। आपके लिए देखो फन की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह पर हमने चैलेंज वीडियो करी है। जैसे कि आप देख रहे हो आज की वीडियो भी क्या है, अकाउंट्स वर्सेस मैथमेटिक्स है। इसका पार्ट 2 बना रहे हैं आज, और उसी तरीके से करेंगे कि अपना फ्रूटी और रेड चिली सॉस। देखो आपके सामने दोनों चीजें तैयार हैं, ये भी तैयार है और आपके लिए फ्रूटी भी, मतलब आपके लिए क्या, हमारे लिए ये, क्योंकि हम ही पियेंगे। तो अगर गलत आंसर हुआ तो चिली सॉस पियेंगे, और अगर सही हुआ तो फिर फ्रूटी जिंदाबाद है, ठीक है जी। तो आ जाइए सर, बच्चों से मिलिए, पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल सर बच्चों से थोड़ा सी बातें करिए 2 मिनट के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बोलने का मौका दिया है। देखो जी, जो कि ये जो चैलेंजिंग वीडियो चल रही है, और जो जिन बच्चों ने पहला पार्ट देख लिया और दूसरा पार्ट देखना है, उनको पता चल चुका होगा कि जो हमारे मैथ्स वाले सर हैं, आईडीएस सर, ये ऑलरेडी लीड ले चुके हैं कि मेरे पास मैथ्स 11 12 भी नहीं थी, डायरेक्ट मैंने अकाउंट्स में हाथ आजमाया, वहीं पे मैंने जो भी किया है। चलिए, तो एक काम करते हैं, इसी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं सर। और अपना आगे सॉस, रेड चिली सॉस खाने का काम, जो कि मैं पहले काफी खा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, और मैंने तो सर पूरी कंप्लीट आपको वैसे पार्ट 1 पर मजा आया? बहुत मजा आया सर, लेकिन बस ये लगा लो कि मजा मुझे रात तक आया उसका, जितना मैंने सॉस खाया था। सर मुझे लगता है कि आपका आज भी वही हाल होने वाला है। नहीं, मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रूटी पीकर निकलूं चलो इस चलो, वीडियो से, ठीक है जी। ठीक है चलिए, सर। तो सर लो आपका ही मुझे पहला। हाँ सर, आपको ही देना है, तो लीजिए सर, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। चलिए सर। चलो सर, आंसर तो मैं अपने यहाँ ऐसे लगा दूंगा। सर कुछ तो सोचिए। मैं सोच रहा हूँ सर, मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सोच रहा हूँ। देन अ सॉल्यूशन फॉर एक्स। ओके ओके, लीजिए सर। सर इसका आंसर 12 है सर, मुझे ज्यादा सोच कोई बात नहीं सर। अच्छा बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपने तो अब तक मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता भी दिया होगा बहुत जल्दी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट पे मैंने देखा है कि कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि लाइव करो इस चीज को, कि साथ साथ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पोल करके हम उसका आंसर करेंगे। तो बच्चे देखो, हम भी धीरे धीरे इस चीज को पहली बार कर रहे हैं, तो फिर हम धीरे धीरे हम भी लाइव को करेंगे। लाइव के लिए मेरे पास भी सर 2-3 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं वो इंस्टाग्राम पे कि तो सर करेंगे, लाइव करेंगे। तो सर बहुत जल्दी लाइव करेंगे। चलिए चल सर, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, कि आपकी मतलब एक तरीके से आज की बोनी देखते हैं कि हाँ कैसे सर, होती है। देख लो, मुझे तो लग रहा है बढ़िया हुई है। चलो सर, देखो बच्चों, x कॉन्ग्रुएंस -4 mod 3, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों? देखो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको इक्वल टू भी कह सकते हैं हम। mod 3 का मतलब यहां पर 3 के मल्टीपल्स में, तो k यहां पर क्या है, इंटीजर हो गया। यहां पर बोला है कि x की कौन सी वैल्यू इसमें से सेटिस्फाई करेगी, ठीक है जी। अब या तो आप ऑप्शन का ही हेल्प ले लो, या इसको सॉल्व कर लो कि k की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां से 3k -4 हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, -4 आएगा, ऑप्शन में नहीं है तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या करें, ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। x की वैल्यू वो कह रहा है कि क्या होगी, अगर 35 रखते हैं x की वैल्यू, तो 35 माइनस इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 3k, तो 39 यानी कि 3k, k की वैल्यू आपके पास आ गई 13, और k 13 यानी कि एक इंटीजर है। तो इसका आंसर आपका होगा 35। सर तैयार हो जाइए फटाफट अपनी सजा लेने के लिए। सर बाकी नहीं है, आप चेक कर लो। नहीं, मैं चेक तो कर लूंगा। जैसे सर, अगर बच्चा डायरेक्ट आपने 35 लिया, लेकिन हाँ। बच्चों को तो हाँ, सारे लगा के देखने पड़ेंगे, बट ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है तो ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बच्चों को हो जाएगी। अगर वैसे सॉल्व नहीं करना तो आपको k की वैल्यू पुट करके देख लो, जो भी इसमें से आंसर मैच हो जाएगा आपका आ जाएगा। सर मुझे ऐसा लगा, जैसे यहाँ पे मैंने -4 देखा और यहाँ पे 3 देखा, अच्छा, तो आपने 12 तो कर मैंने दिया। सीधा मल्टीप्लाई किया और तो मुझे सर लगा फिर भी -12 आएगा ना। फिर -12 था नहीं, सिर्फ 12 था, तो मैंने सोचा माइनस तो हट जाता होगा मोड। आज ये शुरू करिए फिर, लीजिए। चलो बच्चों ने तो ये क्वेश्चन सीख लिया होगा, क्योंकि ये बच्चों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता होगा। बच्चों एक बार आप फिर देख लो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, यानी कि ठीक है ना, x की वैल्यू, k की वैल्यू 13 आ गई, तो x की हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू हमने 35 रखी थी, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से। सर बच्चों को दिखा के, भाई साहब, मैथ्स वाले बच्चों जो सर के चैनल पे देख रहे हैं, इस
वीडियो को देखो, ये ना ये भरी चल रही है। सर यही काम हमने पार्ट फर्स्ट में भी किया है, तो बच्चों बार बार वही बोल रहे हैं, जाओ सर के चैनल पर, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। मैंने पहले वाले पार्ट में जो ये कॉमर्स वीडियोस में मैंने बहुत खा लिया है। ये पोर्टल जितनी भी कम हुई है मैंने किया, सर ने तो एक दो बार ही खाया, तीन बार सर आपने। हाँ सर खाया तो क्वेश्चन में से तीन हाँ, बार लिया था तो बस। चलिए तुमसे ना हो पाएगा। interest on capital will be paid to the partners if provided for the partnership deed but only out of profit reserves, accounted profits, goodwill. सर लास्ट टाइम तो क्वेश्चंस इजी थे, इस बार बहुत हार्ड लग रहे हैं। सर ये कल वाली स्लाइड के क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें चेंज, ये तो पहले से सेव है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों सर को लग रहा है कि मैंने कल के वीडियो जो पार्ट 1 के हिसाब से क्वेश्चन शायद बदल दिए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल ही सेव हो चुके थे। देखो कल 8 तक हुआ था पार्ट 1 में, मतलब कल का मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी, और आज क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है डेटा से, सब पहले ही अपलोड हो चुका है। हाँ, और बच्चों मैंने भी इसके आगे के क्वेश्चंस देखे नहीं है क्योंकि मैं सर के साथ ही था, तो अगर चीटिंग होगी तो सर को पता लग ही जाएगा। ठीक है, चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में वो चीज दे रखी है। ठीक है, बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। अच्छा सर, ये वाला क्वेश्चन आपने दिया है हमें, ठीक है, चलो, तो इसका आंसर मुझे नहीं आइडिया, बिल्कुल भी नहीं आइडिया। चलो, पर मुझे लगता है सर आप इसका आंसर भी दे देंगे, क्योंकि कल का परफॉर्मेंस देखते हुए आपकी प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 की सर परफॉर्मेंस। कल के क्वेश्चंस मुझे शायद लग रहे थे थोड़े इजी हैं, बट अब मुझे यहाँ से टफ लग रहे हैं। नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस बच्चों को तो आसान लग रहे होंगे, बच्चों ने तो हाँ, बच्चों ने तो पढ़े हुए हैं, आपने तो अवधेश सर से पढ़ा है, तो फिर तो आपको सब कुछ आता होगा ऑलरेडी, मुझे पता है। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर हैं वो अगर अकाउंट्स के भी हैं तो आप उस चैनल पर जाके देखो, और सर ने सारी वीडियोस डाल रखी हैं अकाउंट्स की, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस मिलेंगी, हमारे सर हैं वो भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस उन्होंने डाला हुआ है, पूरा सिलेबस वो डाल रहे हैं, लाइव क्लास लेते हैं वो, तो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। सर इसका आंसर मैं मारूंगा सर ये मुझे नहीं आइडिया, मैंने तुक्का मारा सच में। चलो सर, जैसे कि मेरी बोनी तो खराब हुई, लेकिन आपकी बोनी को चेक कर लेते हैं कि आपने बोनी कैसे की है। चलिए सर, देखो समझा बच्चों, दीजिए। हाँ बिल्कुल, समझाने के बाद ही डिस्कस करेंगे कि क्या था इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को आईओसी दिया जाएगा यदि प्रोवाइडेड फॉर द इंटर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। बच्चों दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। एक्सपेंसेस दो तरीके से लिखे जाते हैं अकाउंटिंग में। एक तो एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसे जो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, उन एक्सपेंसेस को तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको रेंट पे करना है अगर बिजनेस का, तो रेंट आप पे करते ही करते हो, चाहे आपने बिजनेस में कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट होता है तो वो एक्सपेंस होते हैं, और प्रॉफिट नहीं होता तो वो एक्सपेंस हमें नहीं करने होते। और वो सारे एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो ऑनर से रिलेटेड होते हैं। जैसे ओनर ने पैसा लगाया है कैपिटल, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मांग रहा है, तो हम मालिक को तभी पैसा देंगे जब प्रॉफिट होगा। नहीं होगा तो मालिक से कहेंगे सर तुम्हारे बिजनेस को वैसे ही प्रॉफिट नहीं होगा, और आप पैसा मांगने और आ गए। ये क्या तरीका हुआ? या ओनर सैलरी पे काम कर रहा है तो सैलरी लेने आ गया, हम कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ नहीं। ओनर को जितने भी अमाउंट पे किए जाते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, रिजर्व बनाना है बिजनेस में, तभी बनाया जाएगा जब प्रॉफिट हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉफिट होगा तो आईओसी अलाउ किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। तो सर इस वजह से आंसर इसका 1 होगा, बाकी के तीनों आंसर गलत है। सर भाग्य मत आ जाइए वापस। सर मैं अपना हथियार लेके रखना। हाँ सर, अपना हथियार उठाओ, इस सर, हथियार में गोली हथियार- मारो और सड़क जाओ। सर हथियार लेके आते हैं अपना। प्लीज सर। देखिए सर, प्रूफ देख लो कि हम ले रहे हैं ये सब चीजें। और गोली सर ने भी बिल्कुल जोरदार की है, टक्कर मुझे लग रहा सर है मुझे लग रहा है कि आज सोच रहे हैं। टक्कर की बात ही होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है। ठीक है, स्मेल तो बहुत ही गंदी वाली है। इस मैगी का तो सब भी गंदा है इसमें। चलो जी, तो बच्चों आज बैलेंस चल रहा है। जो कमेंट कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में मैथ जीतेगा और मैथ हारा मतलब ये, तो देख लो बोली तो सर ने भी जोरदार की है। बिल्कुल आज कॉमर्स और अकाउंट्स को टक्कर देने आए सर। बेटा देखो, हम हारे चाहे जीते, आपको आपके लिए यूजफुल है ना वीडियो, बस समझ में आना जरूरी है।
बस आपको समझ में आना जरूरी है। हमारे लिए क्या है कि हम तो जीते या हारे। चलो सर ये बताओ, ये तो आपके लिए क्वेश्चन है सर, ये तो टाइम वाला क्वेश्चन है, आप टाइम बहुत देखते हो मुझे पता है। सर टाइम तो मैं देखता हूँ पर मैंने कभी टाइम कैलकुलेट नहीं किया। सर करो, आज करो। इफ द प्रेजेंट टाइम इज 8:40 PM देन द टाइम आफ्टर 8:76 1/2 आवर विल बी। सर क्या मैं इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूँ? सर कीजिए, कहाँ है कैलकुलेटर, आप लाइए, बिल्कुल कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। 876 डिवाइड बाई 24। तो आज ये जो 8:40 का टाइम है, एग्जैक्ट 36 दिन बाद, 36 डेज बाद भी 8:40 PM ही हो रहा होगा। फिर इसमें 30 और ऐड कर लेता हूँ सर मैं, सर आप जो मर्जी कीजिए। 40 में, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या हो गया, 12 घंटे, 12 घंटे और ऐड कर दो, 12 और 8 20। सर मुझे लगता है कि आप दे सकते हो इसका आंसर। 20.40, 8 और ये कितना हो गया, सोचिए सर, सोचिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए, बस जल्दी करिए। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्यों गलत क्यों है। डर लग रहा है गलत आपको? आपको वही तो पीना है, चिली सॉस आपकी फेवरेट है, आपने सर, कल भी बहुत पी है। फेवरेट तो नहीं है बस ये। सर मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रूटी मिल जाए। अच्छा चलिए चलिए, फ्रूटी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं वही चाहता करिए करिए। बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया होगा और वो आगे भी कर दिया होगा, उन्होंने वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा, आगे चले गए होंगे वो। तो ये 8:40 AM हो गया होगा। इसमें फिर मुझे क्या करना है, आधा घंटा और ऐड करना है, 30, आधा घंटा, तो 30 मिनट और ऐड कर देता हूँ, तो 9:10 AM। सर मेरे हिसाब से इसका आंसर, सर मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा। चलिए सर देख लेते हैं कि क्या होगा। क्या लग रहा है सर आपको? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में ग्लास होगा और मुंह में फ्रूटी। अच्छा चलो सर देखते हैं। बच्चों ये टाइम वाले क्वेश्चंस हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे ना, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, तो उसी तरीके से करना है। देखो 876 है, अगर इसको हम अलग अलग करके दिखा दें, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, 876 प्लस 1/2 आवर्स कर सकते हैं। और जब मैंने बताया है कि जब PM या AM दे रखा होता है तो हम यहां पर मॉड 24 लगाते हैं। अब उसी तरीके से सर ने जो है कि शॉर्ट ट्रिक से सर ने किया है, ऐसे ही करना है इसको कि 876 मॉड 24 अलग अलग हो जाता है ये, और फिर हाफ मॉड 24, ठीक है ना। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? ये रिमाइंडर आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। सर मुझे सर लगता है कैलकुलेटर, पूरा कट जाएगा। सर कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं, या मुझे सर लग रहा है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। 36.5 आएगा शायद सर, शायद आई थिंक। तो सर रिमाइंडर कितना आएगा? हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है सर, हमें रिमाइंडर चाहिए। चलिए सर कर लेते हैं यहाँ पर, 24 से 876 कितने टाइम जाएगा ये? 24 3 जा सर, 24 72, उसके बाद 157 में से 2 5, और ये 156 सर कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स कितना आएगा? 144। 144, कितना बचा? 12 बचा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होता है बच्चों, तो रिमाइंडर आ गया। अच्छा इसको इससे डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये इससे छोटा ही है, तो 12 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? हाफ 25/2, यानी कि कितना? 12। अच्छा इसको ऐसे समझ लो, 12 आवर्स और हाफ मिनट, यानी कि 12 आवर्स और हाफ एन आवर्स, या नहीं यानी कि 30 मिनट्स, ऐसे कहते हो इसको, जिससे कि हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि 12 आवर्स 30 मिनट्स। अब वो इसमें हमें ऐड करना है, 840 में अगर हम 12 आवर्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840 AM हो जाएगा ना, और उसके बाद अगर 30 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। सर पी लीजिए फ्रूटी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने तुक्का वो काम कर गया। तो नहीं, बहुत टाइम लेके बहुत कैलकुलेशन की थी। हाँ सर, सिर्फ इस ग्लास के चक्कर में कैलकुलेशन आपने करी है, तो हाँ, आपने पूरा मैंने सर दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया। ठीक है सर, जो आपने यूज किया था वो आपका बिल्कुल ठीक है। बस 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 सर, एक ही घुट पीना है, अभी पूरी वीडियो में यही चलाना है। जी सर ये क्वेश्चन में स्पेशल, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जब इस PDF को मैं बना रहा था
सर के लिए और बच्चों के लिए, कि बच्चों को तो समझाने के पर्पज से और सर को थोड़ा सा देखने के पर्पज से कि सर को थोड़ा सा मुश्किल में डाला जाए। तो मैंने कोशिश की है कि सर को थोड़ा सा बांधा जाए यहाँ पे। तो बच्चों आपके लिए एक प्योर कॉन्सेप्ट भी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो लो सर ट्राई करो। चलिए, तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profit before interest, okay, on partners' capital was 60,000, and Y determined interest 24% per annum on his loan. There was no agreement on this profit. Agreement नहीं है, okay. Calculate the amount payable to X, Y, Z and respectively. Amount सर कौन सा amount? Profit का amount. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. सर कोशिश ही कर सकते हैं बस, और तो क्या ही करें अब इसमें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। 6,000 की कैपिटल है, क्या है, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, ओके। तो 6,000 एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन। अच्छा, लोन दे रखा है 24% पर, तो सर 24% आप थोड़ी सी हेल्प करोगे कैलकुलेशन में? सर ये जरा बताएंगे कितना आएगा? फिर ये आ जाएगा आपका 19200 19200, ठीक है सर। यहाँ तो ऐसी कोई अमाउंट ही नज़र नहीं आ रही। चलो, देयर वाज नो अग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। अब मैं सर थोड़ा सा तुक्का मारूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इसको इससे माइनस किया तो मुझे कितना आएगा, 13,200 देगा, ओके ओके। 2,000 टू ईच पार्टनर, ये तो कहीं लॉजिक ही नहीं है। 2,000 कहाँ से आ जाएगा? 3 पार्टनर हैं, ओके। बट इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो कैलकुलेट होता है सर, होता है ना? हाँ सर, होता तो है सर। 4,400 का लॉस है एक्स और जेड को। अच्छा, इसको 14,800 का प्रॉफिट है, ओके। टी विल टेक 400 फॉर ए, 5,200 फॉर लैंड। फॉर लैंड, सर लैंड कहाँ से आ गया यहाँ पर? सर ये मुझे भी नहीं आइडिया कि कहाँ से आ गया ये। तो सर क्वेश्चन तो आपने बनाया है। हाँ, तो मैंने बनाया सर, तो क्या हो गया सर? जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो देखो तुक्का मारा, करा वो है, आंसर मैं शायद ये देना चाह रहा हूँ, ए। सर अब देख लो क्या है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे लग रहा है चलो सर, तो मैं अभी एक बार इसको समझा देता हूँ, फिर आप ही जैसे जैसे हम समझाते चलेंगे इस क्वेश्चन को, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ए आंसर था, बी आंसर था, सी आंसर था, या इनमें से कोई सा भी नहीं। बच्चों देखो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, तो उस तरीके से आप एंटरटेन भी हो रहे हो और आपको सीखने को भी मिल रहा है। चलिए सर बताइए। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है? खतरनाक सा अकाउंट बनेगा। कोई अकाउंट नहीं बनना, बच्चों को बहुत ही इजी लगेगा देखने में। जितना देखो, बड़े क्वेश्चंस बड़े नहीं होते, वो हाथी की दांत की तरह होते हैं। हाथी का दांत दिखने में बड़ा होता है, लेकिन असली में खाने वाले छोटे होते हैं सर। छोटे छोटे दांत होते हैं जिनसे वो खाता है। तो वो एक कहावत भी है बड़े बुजुर्गों की कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो ये देखने में तो ऐसा बवंडर सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं आपको, हाँ मे भी हो सकता है, आपने ए आंसर लगाया सर। चलो तो आप देख लेते बच्चों कौन क्या आंसर होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अभी एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। कहते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। कहते हैं जो प्रॉफिट था वो 6,000 रुपीज था, और कहते हैं वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन 24% पर एनम के हिसाब से देना था, जो कि उसने 80,000 रुपीज बिजनेस को दिए थे। कहते हैं देयर वाज नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी भी पॉइंट को लेके, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। हमने बताया था बच्चों, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। तो बच्चों ये 24% की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। 80,000 का अगर आप 24% की जगह 6% लगाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन, परसेंट को हटा के हमने 100 लिखा है, तो आप पाएंगे 4,800 आ जाएगा। तो 4,800 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 6,000। बच्चों अगर आप चेक करोगे तो 6,000 में से 4,800 अगर माइनस कर दें तो 1,200 रुपीज रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है। और क्योंकि रेशियो नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक्स वाई जेड के बीच में ये 1,200 इक्वल बटेगा। तो 400 400 400। अगर आप ये चेक करेंगे लोन किसने दिया हुआ था? वाई ने। तो वाई को 4,800 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया और 400 रुपए प्रॉफिट। तो ये कहा जा सकता है कि वाई को तो मिले 5,200, एक्स के हिस्से में आए सिर्फ 400 और जेड के हिस्से में भी आए 400। तो अगर आप सर देखोगे तो 400, 5,200 और 400 ये लैंड की जगह लोन लिखा हुआ है। तो एक सर नहीं,
ठीक करवा देना चाहिए था उस कोई समय। बात नहीं सर, वो आपको खुद भी थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था कि लोन है तो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग। सर अगर तो ये सोच के बनाओ कि मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ। नहीं सर, मैं आपको जीरो ही मान रहा था, लेकिन उस समय ठीक करवाना चाहिए था सर- ये लोन लैंड नहीं है सर- ये आपकी गलती है, आपने मेरे को हाँ यहाँ मैं पर आपको बताया नहीं। मैं अब बता देता हूँ सर, ये लोन लिखा था। तो सर अब क्या फायदा, अब तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा ना, या मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। सर, कुछ भी की बात नहीं है। देखो आपने तो आपका आंसर अगर मैं लोन भी बोल देता तो भी आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक कहीं मैच ही नहीं हो सर रहा। क्या पता मैं मेरा मन बदल जाता। सर ऐसे देखो, अब बच्चे देख रहे हैं ऐसे, अगर उनके सर ही ऐसे चीटिंग करेंगे, बेईमानी करेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। वो भी क्या सोचेंगे कि हम मैथ्स वाले सर बदल गए हैं। तुम सर मुझे वाली रील याद आ गई, तुम बदल गए, वो गंदा सी शकल बना के नहीं बोलता है वो। लेकिन सर ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं है सर, देखो ये लोन लिखने से आपका आंसर से क्या लेना देना। ये आपने मिसप्रिंट लिया तो आपने ये ठीक सर करवाना चाहिए था। मैंने करा दिया ना, अभी बच्चों को करा दिया। अब करवाया ना, मुझे क्यों नहीं करवाया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लोन लिख देता तो 2000 का आपके 400 450 200 से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। सर आपको ये वाली बात पता है कि सीबीएसई में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स बच्चे को पूरे मिलते हैं। हाँ तो बच्चे को पूरे मिलेंगे जब बच्चा सी लगाएगा। नहीं, अगर बच्चा गलत भी कर देता फिर भी उसको पूरे तो मिलते सर हैं, क्योंकि misprint CBSE मैं आपको पूरे मार्क्स देता हूँ, आप इसे पी लो, फिर मैं पूरे मार्क्स देता हूँ आपको। तो बच्चों सर को पूरे मार्क्स मिलते हैं। मतलब लेकिन ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं सर, आप चीटिंग आप कर रहे हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही है, मेरा नहीं है सर। A person can row a boat along the stream of the river at 10 km per hour and against the stream in 6 km per hour. What is the speed of the stream flow? Okay. चलिए सर करिए कोशिश। सर मेरा आंसर इसमें होगा C 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए सर देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, याद नहीं है बिल्कुल भी, देखना पड़ेगा सॉल्व करके। चलो बच्चों, बोर्ड्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो बच्चे 10th में भी पढ़ के आते हैं। अभी मैंने बताया कि इस चैप्टर में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। लिखा है कि पर्सन कैन रो अ बोट अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि वो पानी के बहाव के साथ है ना, अलोंग, तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। ठीक है सर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, मतलब हमें जो दे रखी है 10 होती है, और वैसे हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड को क्या लेते हैं, x प्लस वाई लेते हैं। x प्लस वाई क्यों, x क्या होता है बोट की स्पीड और y क्या होता है पानी के बहाव की स्पीड, तो दोनों को ऐड हो जाएगा ना, फिर डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएंगी। अच्छा, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब सर क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया ना, अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑपोजिट साइड। बिल्कुल। तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी क्या हो जाती है अपोजिट हो जाएगी, यानी कि x माइनस वाई। सर x माइनस वाई हो जाएगी ना, क्योंकि बोट की स्पीड आ रही है और उसके बाद पानी की जो स्पीड है उल्टा हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगी। बस इनको सॉल्व करना है सर, इनको इसके नीचे रख के सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। सर 10 तक तो आपने मैथ्स पढ़ी है। यस सर। तो सर बताइए कैसे सॉल्व होगा, 10 तक तो आपने ही बताया है। अपने नीचे माइनस का साइन चला जाएगा। सर माइनस का साइन नहीं जाएगा, आपने कुछ सही लगाया, अपोजिट साइन जाता है सर, इस नीचे वाले के अपोजिट। ये प्लस में है तो माइनस में, सर ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है सर, ये दोनों प्लस होके 2y हो जाएगा, ठीक है सर, और ये कैंसिल होके 4 रह जाएगा, ठीक है सर। y इक्वल टू 2 आ जाएगा सर। सर आप देख लीजिए आंसर क्या है। अच्छा हमसे पूछा क्या है देख लेते हैं सर, स्पीड पूछिए स्ट्रीम की। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है सर, जो स्पीड होती है वो y की बात कर रहा होता है, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो y होता है, और x क्या होता है स्पीड ऑफ बोट। ठीक है ना, तो हमें y ही निकालना था, तो y इक्वल टू 2। एक बार मैं कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये माइनस में था, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो 6 10 माइनस 6 4 आ गया, और ये दोनों आपने ऐड कर दिए। ठीक है सर, y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर, बट आपने सर बताया है गलत, आंसर होना चाहिए ये, और आपने बताया है ये आंसर नहीं है सर। आ जाइए बस 2 किलोमीटर से हार गया मैं। सर, बस 2 किलोमीटर से हार गए आप सर। 0.1 किलोमीटर से भी अगर पीछे रह जाओ तो रेस हार जाते हैं, तो आप तो फिर भी 2 किलोमीटर पीछे हो। बहुत पीछे हूँ सर, मैं पीछे से सब देख रहा हूँ सर। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए सर, सर नेक्स्ट टाइम कुछ और रखना पड़ेगा तगड़ा सा। नेक्स्ट टाइम सर क्या रखें, करेले का जूस? नेक्स्ट टाइम सर वो रख लो, क्या? एक तो इमरती रख लो, ओके और उसके अगेंस्ट में जलेबी रख लो। ओके सर, ठीक है सर। मैं फिर तो चैलेंज हुआ ही ना, फिर तो हमने बच्चों का बेवकूफ फिर मैं बना दिया। सारे के सारे आंसर गलत ही दूंगा। चलिए सर, अभी कौन सा सही करूं मैं? चलिए। On 1st June 2018,
a partner introduced in the firm additional capital 50,000, okay, in the absence of partnership deed. अच्छा, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी, इसका मतलब कल भी मैंने ये आपसे पूछा तो आपने बता दिया था, मुझे याद है। चलिए, he will receive interest, अच्छा उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? कुछ तो लिखा ही नहीं है, एडिशनल कैपिटल है 50,000। सर रेट भूल गया मैं, यहाँ पे रेट लिखना है क्या? क्या कह रहे हो आप? तो सर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा? सर इसमें होता ये है ना कि हमने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ड्राइंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इस तरीके की कुछ एक्टिविटी नहीं है तो हमने उसमें रूल सिखाए हुए हैं बच्चों को। अच्छा, तो बच्चों को आइडिया लग गया होगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है सर मुझे थोड़ा थोड़ा। अब आपने सारा तो मुझसे पूछ लिया। सर आपने क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया सर। सर देख लो बच्चों, मैं कोई चीटिंग नहीं है सर, कोई सर चीटिंग चीटिंग नहीं है करता सर, ये आंसर होगा क्योंकि सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड कोई नहीं रखी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या ही बिल्कुल लगेगा? बच्चों, क्योंकि ये सर इतने कॉन्फिडेंटली आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने इनको सिखाया था, जब इन्होंने एक क्वेश्चन गलत आंसर दिया था कि अगर नहीं, बिल्कुल सर हमने आपके ध्यान रखा है। मैं आप चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूटी पिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आपके चैनल पे देख रहे हैं बच्चे, अगर आपकी कैपिटल 50,000 रुपीज है और अगर एब्सेंस का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो आईओसी, आईओडी, आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलता। तो इस वजह से चाहिए 50,000 हो, 1 लाख रुपीज होता, यहां पे आंसर क्या रहेगा? 0। सर वेल डन सर, चीयर्स पियो। सर मजा आ रहा है आपका तो है? इन व्हाट रेशियो सेल आई, बच्चों आप लिख दो, इन व्हाट रेशियो सेल आई ऐड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग रुपीज 480 पर लीटर। सर डिटर्जेंट तो आपके घर पे भी होता होगा? नहीं सर, मेरे घर पे भी बिल्कुल है। इनको सर आप तो बताइए सर, आप क्या परफेक्ट सर। 480 पर लीटर टू गेट रिजल्टिंग मिक्सचर्स वर्थ रुपीज 300 पर लीटर। तो ये रेशियो पूछ रहे हैं इसमें? यस सर, रेशो देखो, रेशो दे रखे हैं सर। क्या बात है सर, तो शुरू हो गए। अरे क्या बात है। गलत आंसर आ रहा है क्या सर? जो आप हंस रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो। पहले तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे थे, सीधे तुक्का मार देते थे। सर उल्टा कर दो इसका। तो सर फिर तो मुझे लग रहा है कि आंसर डी होगा, सर डी को तो आपने मिटा ही दिया पूरा। क्योंकि सर मैं सर्कल कर रहा हूँ, क्योंकि अब एमसीक्यू में फेल कर देते हैं ना उसको, तो मैंने बोला था। अच्छा अच्छा, चलो चलो बच्चों, देखते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है। बच्चों देखो, एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि उस डिटर्जेंट में कितना वाटर ऐड करें कि उसका रिजल्टेंट मिक्सचर ये हो जाए। अब वाटर की कॉस्ट क्या लेंगे हम? वाटर की कॉस्ट मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि 0 लेते हैं। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर बिस्लरी की बोतल तो बाहर से 20 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है। बच्चा आती होगी, बट हमें यहां पर वाटर की कॉस्ट को 0 लेना है। क्यों? क्योंकि सर हम हैंडपंप से पानी निकाल लेंगे, हमें तो फ्री का मिल गया ना। और 480 जो है वो डिटर्जेंट की कॉस्ट है। अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितने का आता है? 300 का। हमने बताया यहां पर हम चीपर रेट लिखते हैं, यहां पर डियरर, और यहां पर मिक्सचर रेट, मिक्स का रेट लिखते हैं। अब बताया है मैंने कि बच्चों को कैसे सॉल्व करना है। 480 माइनस 300 और इधर हो जाएगा 300 माइनस 0। इनको हम रख देंगे रेशो में, बस सॉल्व कर देंगे। तो सर आप देख लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सर ये कितना निकाला था आपने? 180, और ये आया था 300। तो सर इसको सॉल्व करके कितना आएगा? इसको अगर हम सर 5:8, सर किससे कट किया आपने? सर 3 से कट किया, तो 3 से कट करने पर सर 5 कैसे आ जाएगा? सर कैलकुलेशन तो सही बताओ, आप बच्चे को धोखा मत दो, ये तो आपने चीटिंग कर दी। सर देखो 2 से कट करते हैं, चलो सर इसको 3 से कट कराया ना आपने, तो 3 से कट करने पर ये चलिए चलिए वो भी ठीक है। 3 से ठीक है सर। आप ये कहना चाहते हो ये आंसर है? बिल्कुल सर। सर मैं सोच लेने जाऊं? बिल्कुल सर, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, आप शुरू हो जाओ। क्योंकि बच्चों इसको कट करते ही ये आंसर आप देख लो, 6 से कट किया, 6 3 जा और 6 5 जा, तो 3:5 ये आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर। की बोतल को मैं सोच रहा था कि 2-3 महीने मेरे घर पे चलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैसे यही सर आप एक और खरीद लेना, उसके बाद आप चिली पनीर बनाना, फिर मुझे भी बुला लेना। चलिए 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 सर, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही गंदा। चलिए सर लाइए क्वेश्चन अपना एक और। मिर्च सा लग रहा है सर मिर्ची लगेगी और आपको कैसा लगेगा जब आपने चिली सॉस पी है तो?
चलिए सर, लीजिए सर, कितना लाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? सर आपके मुंह से कई बार ये सुना है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इसका बारे आंसर भी सर पता ही होगा। में। सर देखता हूँ, याद नहीं है। सर ये तो आप फिर हेल्प कर रहे हो मेरी, देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो सर रिकॉर्डेड तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करते हैं, सैलरी भी करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व का सर मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये दो आंसर तो नहीं हो सकते ना सर, एक ही होगा ना पक्का? तो सर फिर ऑल ऑफ द अबव कर दे क्या? क्योंकि सर मैथ्स वाले बच्चों भी देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस चैनल पर बच्चे जरूर होंगे जो अकाउंट्स वाले भी होंगे, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट आता है, तो अप्लाइड मैथ्स तो अकाउंट्स वाले बच्चे ही देखते हैं। तो आप जा सकते हो चैनल पर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और आपको पहली वाली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। सर चलो बिना टाइम वेस्ट करे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो ऑल ऑफ द अबव बाकी देखते हैं। सर बिल्कुल सही आंसर है आपका। बस कंफ्यूजन ये था, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें वो हर आइटम हम ट्रांसफर करते हैं जो हमें पार्टनर्स को पे करना होता सर है। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, ये समझा देना। मैं बता देता हूँ सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन सिर्फ उन्हीं आइटम का किया जाता है जो ओनर्स से रिलेटेड होते हैं, ओनर्स एक्सपेंस भी बोलते हैं इनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर का एक्सपेंस होता है, सैलरी भी ओनर का एक्सपेंस होता है, ये प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है। और जो रिजर्व होते हैं ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है, हम फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए रिजर्व बनाते हैं। लेकिन रिजर्व का मतलब होता है जैसे एफडी टाइप। रिजर्व का मतलब होता है कि हम छोटा सा पार्ट उठाकर सेव कर रहे हैं, लेकिन हम सेविंग तभी करेंगे जब हम प्रॉफिट की एग्जिस्टेंस में होंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो क्योंकि प्रॉफिट होने पे ही बनता है, तो इसलिए रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट होता है। इस वजह से ट्रांसफर टू रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्सा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर सही है। सर प्लीज बस ये जो ऐसे दिखाओ मत इसको ज्यादा देर। रोटी में फ्रूटी पी जा रही है सर आप। सर चिली सॉस पी है सर, स्टार्टिंग में मैंने 2 बार चिली सॉस पी है, वो नहीं देखी आपने? देख ली मैंने सर। चलिए चलिए सर आपकी बारी है, आ जाइए इधर आ जाइए। सर मुझे तुम थोड़ा सा रेस्ट दे दो। चलिए चल। इन अ 200 मीटर रेस अनुज कैन बीट परम बाय 5 मीटर और 3 सेकंड। 200 मीटर की रेस में उसने बीट कर दिया है 5 मीटर और 3 सेकंड से। हाउ मच टाइम डिड अनुज टेक टू कंप्लीट द रेस? ओके समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन? सर, बिल्कुल 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 सर, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि मैं फ्रूटी पीना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, टाइम लीजिए। बच्चों बिल्कुल जज मत करना कि मैथ्स के मैं गलत आंसर दे रहा हूँ, तो सर अकाउंट्स मेरी बहुत तगड़ी है। कोई नहीं जज कर रहा, बच्चों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अकाउंट्स के टीचर हैं वो अकाउंट्स में ही बादशाह हैं अपने सब्जेक्ट के। यस सर, कर सकते हैं आप। सर वो एक डायलॉग है ना, शायद उरी मूवी का है ना, हाउस दी जोश, क्या बोलते हैं सर आगे? यस सर। करिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होगा सी 2 मिनट्स। अरे क्या बात है सर, चलिए सर 2 मिनट लग रहा है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलो सर, चलो बच्चे देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, सर ने क्या जुगाड़ लगाया है। सर ये जुगाड़ भी जो आप मुझे सिखा दोगे क्या? यस सर। चलो ठीक है, आप बाद में सिखा देना, पहले आप बच्चों को क्वेश्चन सिखा देते हैं। बच्चों देखो 200 मीटर की तो रेस है, 200 मीटर की रेस में अनुज कैन बीट परम। इसका मतलब क्या है कि अनुज तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया होगा, परम उससे पीछे है। कितना पीछे है? 5 मीटर पीछे है। और इस बार इन्होंने क्या किया है, टाइम भी दे दिया कि 3 सेकंड से भी बीट हो रहा है, ठीक है ना? 5 मीटर से और 3 सेकंड से बीट हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये परम यहां से चलेगा फिनिशिंग पॉइंट पर, तो उसको 3 सेकंड में अपनी रेस खत्म करनी पड़ेगी और 5 मीटर चलना है उसको। इसका मतलब हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं अनुज की, सॉरी परम की, क्योंकि अनुज तो पहुंच चुका है। परम की स्पीड निकाल लेते हैं। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दो बस, 5/3 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है? अब देखो अगर ये पूरी रेस 200 मीटर की है तो यहां से यहां तक परम को आने में मतलब कितनी डिस्टेंस लगी होगी, आप बता सकते हैं सर? 95। ठीक है, देखो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है।
क्योंकि यहां से यहां तक अगर परम आया है तो उसको 195 मीटर की डिस्टेंस लगी है। तो सर आप ये चीज समझ सकते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर अनुज यहां से चला, अनुज यहां से फिनिशिंग पॉइंट पर 200 मीटर में पहुंच, मतलब 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गया, उतने में परम कहां पहुंचा होगा? क्वेश्चन में सर परम के बारे में पूछे हैं क्या? नहीं सर, वही तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परम के बारे में हम निकालेंगे, अनुज का निकल आएगा, तभी तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके। अब बताइए सर, अनुज यहां से यहां तक आया, 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, उस समय परम कहां होगा? परम तो परम कितनी डिस्टेंस कर चुका होगा? 195 195 डिस्टेंस कर चुका होगा, यानी कि जो अनुज का टाइम होगा वही यहां से यहां तक परम का टाइम होगा। तो अगर हम यहां से टाइम निकाल ले कि ये टाइम टेकन बाय परम, कि परम कितना टाइम लेगा टू कवर 195 मीटर की डिस्टेंस, तो वही फॉर्मूला क्या होगा, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बच्चों देखो, इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्या? तो बस अब बताइए डिस्टेंस कितनी है? 195 और स्पीड कितनी थी? सर स्पीड कांस्टेंट ही होती है ना, क्योंकि रेस में तो वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो 5 अपॉन में 3, सर ये 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, जैसे कि कैलकुलेशन करते हैं हम, 195 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3। सर ये कैलकुलेशन करके दिखा दो आप एक बार बच्चों को, और फिर आंसर इसका आपका फाइनल आ जाएगा। बस तभी बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा अनुज के बारे में है, बट सब कुछ निकलेगा परम के हिसाब से। सर क्या आएगा? तो सर 116 का मतलब क्या हो गया? सर 116, हाँ 116 सेकंड्स में आया ना आंसर, ये मीटर पर सेकंड है। सर एक बार दोबारा चेक कर लो, 116 ये है क्या? एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लो, 195 इंटू 3 अपॉन 5, क्योंकि सर आंसर मुझे ये लग रहा है 117। हाँ सर मुझे लग रहा था कि कैलकुलेशन है, थोड़ी मिस्टेक है। सर 117 सेकंड्स आ गया बच्चों, देखो 117 सेकंड्स आ गया बच्चों। इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 117 को अगर कन्वर्ट कर दें तो 60 मिनट और 57 सेकंड्स। तो आप देख सकते हो 60 मिनट का मतलब हो गया, सॉरी 60 सेकंड्स, 60 सर पीनी पड़ेगी, 60 सेकंड्स और इसको अलग कर दिया तो 60 सेकंड्स का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 मिनट 57 सेकंड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड ऑप्शन। चलिए सर हो जाइए शुरुआत। बच्चों अकाउंट्स की वीडियो लगातार मेरे चैनल पे आते रहेंगे, बिल्कुल मत सोचना कि मैं इसको बीमार पड़ने वाला हूँ या मैं गायब हो जाऊंगा। मैं सॉस भी पीऊंगा और टिका रहूंगा मैदान में, ठीक है? बीमार आपको पढ़ने नहीं देंगे, हमें जरूरत है आपकी बहुत ज्यादा। हाँ जी बताइए। मैंने जो सोचा था, मैं जरा एक बार आपको, हाँ बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि जैसे 200 मीटर्स की टोटल रेस है और अनुज उसको परम को बीट कर देता है 5 मीटर की डिस्टेंस से, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 5 मीटर का डिस्टेंस, वो अगर 5 मीटर का डिस्टेंस और कवर करता तो उसको 3 सेकंड लगते। तो अगर 200 मीटर को पहले मैंने 5 मीटर से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरा 40 मीटर का पर एक तरीके से लैप आ रहा है कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ऐसे करके 40 टाइम्स मैंने मारा। तो अगर वो हर 5 मीटर को वो 3 सेकंड में कवर करता है, तो 40 मीटर को वो 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो 120 सेकंड्स में कवर कर लेगा। सर देखो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो हर 5 मीटर को 3 सेकंड में करेगा। वो तो कांस्टेंट रहता है ना। नहीं सर, यहाँ पर वो कह रहा है ना कि 5 मीटर से वो खाली बीट हो रहा है, तो ये जो लास्ट में उसके जो 5 मीटर रह गए हैं ना, उसको 3 सेकंड में कवर करना है, तब वो उस रेस को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने सब कुछ निकाला परम के लिए है और आंसर आ गया अनुज का। तो ये वाली बात समझने वाली है। चलिए सर हो जाइए शुरुआत। क्या बात है, चलिए सर लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों आपको समझ में, तो इसका आंसर, 1 मिनट सर, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है 1 मिनट 57 सेकंड्स हैं। ठीक है जी, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां से हमारा जो सॉल्व करके आया था वो 117 सेकंड्स आया था, ठीक है ना? तो 117 सेकंड्स को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 1 मिनट 57 सेकंड्स। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये क्वेश्चन मैंने यहां पर डाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला एग्जाम में। चलिए सर आइए,
कहाँ गए सर आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं चीनी खाने का। सर चीनी तो आपको अभी खाने दे रहे हैं जैसे हम। चलिए, which of the following statement is true? Fixed capital account will always have a credit balance. अच्छा, current account can have a positive or a negative balance. Fluctuating capital account can have a positive or a negative balance, या all of the above. ठीक है, बात हुई सर? Fixed capital always credit balance है। सर ये मैंने बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बचपन से मैं भी ऐसा सोचता था, शायद आपके बच्चे जो मैथ्स वाले हैं यहाँ पे अकाउंट्स वाले बच्चों की वो भी सोचते होंगे, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा दिखे तो ज्यादातर टाइम वो क्वेश्चन सही हो जाता है। वही सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन फिर से गलती से बन गया, लेकिन फिर भी स्टिल आप देखना कि क्या है। अच्छा, मतलब आपने मुझे हिंट दे दी है क्या? मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सर आप क्वेश्चन, अच्छा हो सकता है, अच्छा कंफ्यूज कर रहे हो मतलब सर आप। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो सर फिर ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑल ऑफ द अबव भी कर देते हैं, क्योंकि बाकी के लिए तो क्या ही सोचें अब। चलिए सर बताइए, समझाइए, क्या सही है? फ्रूटी ले लें? देखो बच्चों, समझने वाली बात यह है कि जो अकाउंट कैपिटल होती है उसको ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन करने के दो मेथड आपने सीखे हैं, एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड का मतलब होता है जहां पे आप दो अकाउंट प्रिपेयर करते हो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब होता है जहां पे सिर्फ आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हो, कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड में जब कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनाने का मतलब है कि आप कैपिटल में ना तो कुछ प्लस करेंगे ना ही कुछ माइनस, एक्सेप्ट अगर एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो या आपने कैपिटल को विड्रॉ न किया हो। तो जो आपने कैपिटल एक बार बिजनेस में लगा दी वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि आपको सारी एडजस्टमेंट कहां पे करनी है? करंट अकाउंट के अंदर करनी है। लेकिन अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग फॉलो होता है तो जो कैपिटल आपने लगाई इसी में एडजस्टमेंट्स को प्लस और इसी में एडजस्टमेंट को माइनस किया जाता है। तो अगर पहले पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, अगर मेथड फिक्स्ड होता है तो कैपिटल जितनी लगा दी वो सेम रहेगी, वो नहीं चेंज हो सकती। इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्रेडिट का मतलब कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस। कैपिटल का नेचर क्रेडिट का होता है, अगर वो क्रेडिट नहीं रखी हुई है तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है उसका। तो ये कहना चाहते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो ये आंसर सही है। दूसरा, क्योंकि अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट बन रहा होगा और करंट अकाउंट में चीजें प्लस भी होंगी माइनस भी, तो ये आंसर माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। तो करंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, ये भी सही है। अब दो सही है तो ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप ही बन जाता है। लेकिन स्टिल अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन रहा होगा, और एक अकाउंट बन रहा होगा तो चीजें यही माइनस और यही प्लस होंगी। तो इसका मतलब फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल रिड्यूस डिक्रीज भी हो सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है, पॉजिटिव भी रह सकती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सर आ जाओगे? बिल्कुल आओ सर। अच्छा देख लो, जीतने की बारी आ गई। सर मैं आपसे थोड़ा नजदीक आऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है सर ये तो ये फीलिंग मुझे तो महसूस हो नहीं सकती, तो मैं आपसे नहीं सर, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और ऐसा ही होता रहे मेरे को तो ज़्यादा बढ़िया है। आगे आने वाली चैलेंज वीडियो में भी यही होने वाला है मुझे लगता है। मुझे ये पता चल चुका है कि मैथ्स को मैं फिर से हाथ जोड़ के जो भी थे जो भी थे जो भी सर, बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि सब मैं सच में बोलता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने मैथ्स और मुझे अकाउंट जो पसंद है बस मैं इसी में करना चाहता हूँ। सर आप अकाउंट्स के लिए बादशाह हो ना, फिर आप अकाउंट्स में तो बादशाह हो सर। मैथ्स में थोड़ा सा मतलब मुझे लगता था कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं। सर इंटरेस्टिंग तो है बट आपको इंटरेस्टिंग नहीं है सर, मिर्च बस मिर्च है इसमें। हाँ वही तो है सर, मिर्च तो है। अगर मैथ्स नहीं समझ में आती तो सर मिर्च तो लगा देती है मैथ्स, ये तो है। चलिए सर लीजिए सर, एक क्वेश्चन आपका फिर आ गया तैरने वाला, आ जाइए। सर आप तैरा कम रहे हो, डुबा जाते रहे हो। बस 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 सर, ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तुक्का शायद सही था आपका, वैसा ही है। चेक कर लीजिए सर, तुक्का तो मैं फिर मारूंगा ही। खैर, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, देन द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज। सर अब तो आपको काफी हेल्प मिल गई है इस वाले क्वेश्चंस में। नहीं सर, मुझे अभी भी वो जो x प्लस वाई और y इक्वल टू और ये जो करने हैं मुझे इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं चल रहा कि तो आप कर क्या देते हो। चल सर तुक्का मारिए। तो मैं फिर इसमें मैं जाना चाहता हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है वहां पे स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, चाहे वो बोट है या तैर रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ अगर ऐसे ही तैरता रहा तो बहुत आगे तक जाएगा। सर डूब ना जाए वो। नहीं तैरते तैरते तो सर पार ही निकल जाएगा। खैर तो रोपे से ऊपर से तो फिर मुझे ऐसा लगता है सर
सेम सेम होना चाहिए। तो सर मुझे लग रहा है 6 किलोमीटर ही रहेगा आंसर। सर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सर आंसर नहीं पता मुझे, वैसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। चलो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर हमने बताया हुआ है, इसको हम एक्स लेट करते हैं, ठीक है। स्टिल वाटर हो या बोट की स्पीड हो, बात एक ही होती है, उसको हम एक्स लेट करते हैं। और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है उसको हम वाई लेट करते हैं, जो कि हमसे पूछा है क्वेश्चन में। यही तो पूछा है कि रेट ऑफ द स्ट्रीम का मतलब स्पीड पूछ रहा है स्ट्रीम की। आगे पूछा है कि इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। क्या मतलब है कि जब वो ऊपर जाता है तो उसको डबल टाइम लगता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ना, जब जब मतलब नीचे आने के कंपैरिजन में जब ऊपर जाता है तो उसको डबल टाइम लगता है। तो इसका मतलब टाइम की बात कर रहा है वो अप स्ट्रीम में की, और टाइम की बात कर रहा है वो डाउन स्ट्रीम की। अब देखो बच्चों, मैंने इक्वल रखा है दोनों को, लेकिन इसमें मैं एक काम कर दूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। देखो इसमें, इस चैप्टर में बहुत फॉर्मुलेस दिए हुए हैं आपकी बुक में, लेकिन मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने फॉर्मूले से नहीं करवाया, मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाया है। लॉजिक लगाओ और क्वेश्चंस कर दो बस, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्या फॉर्मूलेस याद करोगे ऊट पटांग वाले। चलो, अप स्ट्रीम का टाइम स्पीड क्या होगी सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी सर? दोनों को माइनस करते हैं ना अप स्ट्रीम में, तो ये तो आपको मैंने बता दिया। और यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन में एक्स प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। अब हम इसमें एक काम करने वाले हैं, दोनों का टाइम इक्वल तो नहीं है ना सर? किसका टाइम ज्यादा है? डबल टाइम ले रहा है ना वो, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम में कर दें तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा, बस वही काम है। अच्छा, डिस्टेंस में हमने दोनों को सेम क्यों रखा है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए तो डिस्टेंस सेम रहेगी, जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे आएगा, ठीक है। इससे ये कट गया। अच्छा, हमें यहां पर x की वैल्यू गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। तो 1/6 माइनस वाई इक्वल टू 2/6 प्लस वाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और आंसर आ जाएगा। अब बस इंतजार देखिए आपका कि क्या होता है। ये इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू सर कितनी आ गई? सर आपने क्या बताया था आंसर? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया आंसर सर, बहुत ही बढ़िया आंसर, क्या बात है सर। 2 किलोमीटर आंसर है इसका, 2 किलोमीटर पर आवर आंसर है। आ जाइए सर, खुराक ले लीजिए अपनी खुराक। आ जाइए सर। आइए सर। सर मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। सर बताइए क्या गड़बड़ है? आपका वो डाउट भी देख लेते हैं। सर कैलकुलेशन में तो नहीं नहीं, लगता? कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हाँ, सर मुझे जिसने ये चैप्टर बनाया उसके मेथड में तो कुछ दिक्कत लग रही है। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 मेथड और हैं, पर सबसे इजी ये है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से 2 की चीज 6 में मैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैसे चल रहा है हाँ। और चलते चलते थोड़ी देर रिवर में रुक जाए। नहीं सर, रुक जाएगा ना। नहीं, ऐसे मतलब एक ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूमता रहे जिससे पार ना करे, और फिर अपनी जगह पे जाने के लिए वो थोड़ा टाइम टेकन। सर वो तो सर आप उससे पूछ लेना, मैन से। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है नहीं नहीं सर, आप ये ले लीजिए, आप ज्यादा पकाइए मत, ये ले लीजिए। क्योंकि आप हमारे बच्चों को पका रहे हैं। मैं पका नहीं रहा, पकी पकाई चीज ले लेना। हाँ, पकी पकाई चीज ले लो आप। सर बहुत कम ले रहे हो, ये तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो सर। ये तो ये देखने में कम है, लेकिन ये पेट में जाके बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जा चुकी है। तो सर यहाँ पे है। सर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सर आप अब अगले 1 महीने तक सिर्फ मीठा खाना ना, रोटी खाना चीनी के साथ। सर एसी इतना ठंडा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चटनी चाट चुका हूँ। अब आप अगले केचप। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, किसान का या तो जैम या केचप। ठीक है सर, एक केचप और एक करेले का जूस, ठीक है। चलिए चलिए चलिए। विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अगर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अच्छा मतलब कौन सा अकाउंट ओपन करें कि उसकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो? सर फ्लक्चुएटिंग बता दोगे एक बार क्या होता है? नहीं सर, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा, ओनली कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। ओके, इधर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अच्छा, इन दोनों में से या तो एक या दोनों। अच्छा सर, दोनों के साथ जाना चाहता हूं मैं तो शायद। फ्लक्चुएटिंग, सर 1 मिनट। फ्लक्चुएटिंग सर आपकी क्लास में मुझे लगता है फ्रूटी खत्म हो जाएगी, अब नई लानी पड़ेगी। सर है नहीं क्या? और फ्रूटी और है, मतलब नई और अच्छा अच्छा, हाँ सर तो ले आएंगे। चलिए सर बताइए, समझाइए और बताइए कि मैं फ्रूटी पकड़ूं या क्या? बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, इसका सॉल्यूशन कराने से पहले मैं वापस से अपनी उस स्लाइड पे आता हूँ, जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक स्लाइड पे कुछ चीजें समझाई थी।
एक मिनट, अभी जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की थी, अगर वो दिख जाएगी तो ये रहा बच्चों। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो मैंने बताया था कि कैपिटल को मेंटेन करने के दो मेथड थे, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर फिक्स्ड मेथड होता है तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाकर काम चल जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था जब सर यहाँ पे खड़े हुए थे। अब जरा दोबारा पढ़ो इसको कि कौन सा अकाउंट ओपन होता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। और देखो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड होती तो दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं ना, फिक्स्ड में आपको दो चीजें ट्रांसफर करनी होती है, क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल रहेगी, बाकी सारी एडजस्टमेंट करंट में करनी होती है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाकर काम चल जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब हम कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस कर सकते हैं। तो अब आप मुझे देखकर बताओ, क्या एक अकाउंट बनाकर काम चल जाएगा या हमें एक से ज्यादा अकाउंट बनाने पड़ेंगे? तो आंसर इज यस, कैपिटल अकाउंट बनाकर ही काम चल जाएगा, करंट अकाउंट या दो अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। तो सर सॉस का सूखा खत्म करते हुए सॉस भी तलब गया था आपके होठों पे और जीभ पे लगने के लिए। बिल्कुल सर, सही। ओ तेरी सर वो खुद जाना चाहता है, बता रहा हूं ना, सॉस को खुद मना कि आपके मुंह में सही तो सर ज्यादा आ आपकी गया आत्मा को तृप्त करेगी। सर, ज्यादा हो गया थोड़ा सा मिल सकता नहीं सर, थोड़ा सा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, कुछ के नसीब में जितना। सर उधर मत जाइए, फ्रेम में से अपने एक्सप्रेशन दीजिए सर, कैसा लग रहा है? सर पानी नहीं मिलेगा सर, पानी नहीं मिलेगा सर। ठीक हो सर, ठीक हो। जब तक आप हैं मैं कुछ नहीं हो कैसा सकता। लग रहा है सर? एक बार आप ये बता दीजिए, फ्रूटी के बाद अब ये कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ज्यादा बढ़िया सर। चलिए सर, आपके पास ही आना है, चलिए। ओके, द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन। सर देखिए, मैं आपको ठीक करवा देता हूँ, ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 2 होगा। ओके आप तो करवाते नहीं हो, मैंने करवा दिया, देख लो। ठीक है सर। इज डिवाइडेड बाय 7। बच्चों ये मिसप्रिंट है, ऑप्शन सी में 2 है, 4 3 2 1। तो ये नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, तो सर मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूं, मुझे कैलकुलेटर वाला अलाउ होना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर कैलकुलेटर तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अलाउड नहीं नहीं, है। मैं आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बीकॉम को भी, तो फिर उनको ओके 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 सर, तो मैं मान के चलता हूँ कि अलाउ होगा। चलिए चलिए सर, करिए तो आप। हमें करना है 3। सर ये आप क्या 50 टाइम करोगे मल्टीप्लाई? सर ऐसे थोड़ी होता है। अब बच्चों के पास सर कैलकुलेटर नहीं है, वो कैसे करेंगे? फिर एक मिनट सर आपको पता भी नहीं होगा आपने कितनी बार कर लिया। सर, एक मिनट चुप हो जाओ आप, अब ये तो पॉइंट में चला गया। सर देखो, अब ये 12th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है, अब उनके पास तो कैलकुलेटर नहीं होता ना, अब ये बच्चे कैसे करेंगे फिर? आप उस हिसाब से करो ना। ठीक है, आप कैलकुलेटर वैसे मत यूज करो ना फिर। ठीक है सर। और आपने कैलकुलेटर यूज करके भी कुछ नहीं उखाड़ा। नहीं, मैं तो आपने बीच में गड़बड़ करा दी, मतलब मैं काउंटिंग करते हुए चल रहा था कि तब भी कितनी बार कुछ नहीं होगा सर, आपको बिना उसके करना पड़ेगा। अब आप जैसे मर्जी करो, देख लो आप, वही अपना जुगाड़ लगाओ आप। ओके सर देखो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तभी अप्लाइड मैथ्स में ये क्वेश्चन डाले ध्यान जाते से हैं। सुन लेना, सर समझाएंगे, क्योंकि मैं तो तुक्का मार रहा हूं। क्योंकि ये कोई भी बच्चे देख रहे हैं उन सबके लिए काम की चीज है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो सबके लिए काम में आने वाले क्वेश्चन है। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बताना है when 3 की पावर 50 is divided by 7 is। क्या आंसर दिया आपने? मुंह से भी बोल दीजिए सर। वन आंसर। चलिए सर, बढ़िया। सर फ्रूटी ले लीजिए फिर आप। चलिए सर, आंसर देखें क्या बच्चों? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 3 की पावर 50 को डिवाइड करना है 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। सर सिंपल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यूज करते हैं इसमें, जो कि हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सर हमें स्टार्ट करना है 3 की पावर 2 से, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा, मॉड में 7। अच्छा, ये क्यों आया मॉड 7? क्योंकि सर 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका है 7 से डिवाइड ही करना है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। सर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? सर हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होता है, मॉड 7 ऐसे ही चलेगा। हमें इस तरफ 3 की पावर 50 बनाते जाना है। यहां जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
3 की पावर 2 और इसकी पावर भी 3 कर दूं अगर, तो इसका मतलब अगर इसकी पावर भी 3 हो रही है तो इसकी पावर भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 2 करके तो आया ये 9, तो 2 की पावर 3 मॉड 7। ये सर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6, मैंने पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कितना आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बताया। 1 क्यों आया बच्चों? ये क्योंकि 2 की पावर 3 8 हो गया, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 3 की पावर 6 आ गया। सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? 3 की पावर 6 के ऊपर पावर 8 कर दें और इधर भी पावर 8 कर दें, दोनों तरफ कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? 48, और ये कितना आ जाएगा? 1। 1 की पावर 8 तो सर 1 ही होता है। चलिए आगे चलें। सर 3 की पावर 48 तक पहुंच गए हैं बच्चों, क्या बनाना है हमें? 50। तो सर अगर हम यहां से 3 की पावर 48 लिखें और साथ में मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 कर दें, तो देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। सर बन गई 50 पावर बन गई। तो जब हमने अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करी है 3 की पावर 2 से, तो सर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2 से। 3 की पावर 2 से करेंगे तो यहाँ ये कितना बन जाएगा? 9 मॉड 7। तो सर आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंस सर कितना आ जाएगा? 2 मॉड 7। सर तैयार हो जाइए। इसका मतलब 3 की पावर 50 मॉड 7 का आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि अगर 3 की पावर 50 टाइम्स हम खोलें और उसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा। सर ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आंसर सर क्या होगा? सी। सर आपको यहां से भी हिंट नहीं समझ में आई? जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट ठीक करवाया था तब भी आपको समझ में नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों 2। तो आपने क्या दिया? 1। आज ये सर नहीं, कई बार मैं, सर ये क्या कर रहे हो सर? सर ये तो गलत बात है सर, गलत आंसर दिया आपने, ये चीज नहीं करनी। आज ये फटाफट तैयार होइए। सर धोखा नहीं सर, धोखा मत करिए। सर जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। चलिए पीजिए बिल्कुल, क्या बात है, मजा आ गया सर। थोड़ा रिएक्शन तो दीजिए सर। कोने तक पहुंचाना चाहता ये सर ये मजा मैं दुनिया के हर इंसान को देना चाहता हूँ। क्या बात है सर। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। चलिए सर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड सैलरी, फिक्स सैलरी या फिक्स्ड अलग है सैलरी अलग है? सर ये तो मतलब क्या बात है यार ये। फिर ये जब क्वेश्चन में जब आता है एग्जाम में तो बच्चे के पास कोई भी नहीं अवेलेबल होता उसको समझाने के लिए। बच्चे को उस टाइम पे खुद ही देख के डिसीजन लेना होता है कि अब क्या करें। ओके अच्छा, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड सैलरी पेबल टू द पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। ओके सर ये तो मुझे शायद लग रहा है कि आपने अभी समझाया था, फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल नहीं समझाया था हाँ, लेकिन मैंने अभी ये नहीं बताया तो ये नहीं मुझे वो तो मुझे पता है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ सर। मैं मुझे सोचने का टाइम दोगे कुछ? मैं थोड़ा अपनी तिकड़मबाजी लगा। जो भी सोचो गलत ही सोचता बस। ओके सर, आपके मुंह में घी शक्कर ना हो। चलिए सर, अगर फिक्स्ड है कैपिटल अकाउंट तो इसका मतलब हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं फिक्स्ड अकाउंट भी बनाते हैं? नहीं, मतलब हाँ पता नहीं। सैलरी पेबल टू पार्टनर, अगर सैलरी पे कर रहे हैं पार्टनर को तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट या डेबिट साइड? डेबिट साइड सर ये होता है ना, डेबिट साइड सर यही तो होता है, ये क्रेडिट होता है शायद। सर शायद आप गलत सोच रहे हो, कुछ उल्टा है शायद। मैं हेल्प नहीं कर रहा आपकी बात, सब कह रहा हूं। तो सर आप गलत भी मत बताओ ना, फिर आप ये कहो कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हाँ, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट। अच्छा मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से फिर तो एक ही होगा ना, क्योंकि डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में लिखा जाएगा, है ना सर? कैपिटल अकाउंट भी ऑप्शन हो सकता है। हाँ, वो और समझ ये नन ऑफ द अबव, ये तीनों मुझे भी ऐसा लगता है कि तीनों भी ना हो में भी आपका आंसर ये भी हो सकता है। मैं ओके तो मैं नहीं सर, आप मेरे लिए इतनी वो मत कीजिए, हाँ तकलीफ मत करिए, मैं अपने लिए खुद ले लूंगा तकलीफ। ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सर बस इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो फ्लक्चुएटिंग भी बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों बनता है। मुझे नहीं पता। कभी सर आप मुंह क्यों हिला रहे हो फिर? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, नहीं
ये तो हटा ही दो, ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अच्छा, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सैलरी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है अगर। हाँ, सर बी ऑप्शन। सर आपको जो ठीक लगे आप लगाओ, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं करूंगा इस बात। सर जैसे कि जैसे, अच्छा सर आपने जैसे कि बहुत हेल्प कर दी मेरी, है ना। चलिए चलिए सर, बी ऑप्शन ले लेते हैं, या ए ऑप्शन ले लेते हैं, या बी ऑप्शन ले लेते हैं। फिक्स्ड है तो चलिए सर, जो होगा देखा जाएगा। चलो सर, आपने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, तो मैं अब बच्चों को जरा थोड़ा सा आइडिया देते हैं, बच्चों को आइडिया देते हैं कि कैसे होगा ये सोल्व, तो उसी के साथ सर को भी आइडिया लग जाएगा अपने आप ही कि सही था या गलत था। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट तो एक बार बनेगा और उसमें कैपिटल लिखने के बाद वो एज इट इज रहेगी। चेंज होने के पीछे हमने 2 एक्सेप्शनल केस भी आपको बताए थे, एडिशनल कैपिटल लगा दी जाए या कैपिटल विड्रॉ कर ली जाए। तो कैपिटल अकाउंट में तो सैलरी जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा करंट अकाउंट। जब हमने आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना सिखाया है, जो वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट जो बनाना सिखाया था, तो हमने बताया था बच्चों कि अगर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब रिकॉर्ड होता है इधर की तरफ, कमीशन वगैरह, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो अगर हमने सिखाया था एक अकाउंट में कोई चीज डेबिट साइड है और जब ये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो ये अपोजिट साइड जाती है, जिसको डेबिट साइड अगर यहां लिखी जा रही है तो दूसरी साइड कौन सी होगी, क्रेडिट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स की सैलरी होती है वो करंट अकाउंट में किधर की तरफ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। तो सर इसका आंसर जो आपने सबसे पहले काट दिया था वही इसका आंसर, थोड़ी कंफ्यूजन तो होगी आपको सर। ठीक है सर, तो सर प्लीज सर, ये नहीं सर, ये तो गलत पे ही नहीं है ये सर, जब आप हमें नहीं लेने दे रहे तो हम आपको कैसे लेने देंगे, ये तो सही होने पे। सर थोड़ा सा और लो सर, सर हर बार मैं ज्यादा दे रहा हूँ। 6 महीने 1 साल में तो आपका मौका आता है ऐसे पीने का। आया मजा, आ गया स्वाद। कैसी लगी आगे स्वाद? 2 दिन से आ गया स्वाद। 2 दिन से ये चीज पीते पीते बहुत हालत खराब हो गई है। सर हालत खराब का हो रही है, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब तो मैं जब फ्रूटी पीता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अजीब कर रहा हूँ, लेकिन बाकी नॉर्मली तो मुझे अभी इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा है। सर ये खत्म है क्वेश्चन क्या? सर हाँ, मैथ्स वाला भी ये रह रहा है ना। ओके ओके, चलिए हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, बस इसके बाद एक अकाउंट्स का क्वेश्चन हो रहेगा, उसके बाद खत्म। ओके, ए कैन रन 40 मीटर्स व्हाइल बी रन 50 मीटर्स इन द सेम टाइम। सर फिर भाग रहा है, देखो ये रोक लो इसको। सर मैं इसको रोकना नहीं चाहता, मैं तो जाते जाते को धक्का और मारना चाहता हूँ। तो ए कैन रन 40 मीटर्स व्हाइल बी रन 50 मीटर्स इन द सेम टाइम इन अ 100 मीटर रेस। Find by Sir, how 1000 much? meter, 1000 meter. Sorry, 1000 meter race. Find by how much distance B beats A. Okay. सेम टाइम में इतना इतना है, रेशो है इनका, तो ये हो जाएगा। तो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से इसको हराएगा। सर मैं थोड़ा सा अपनी जुगाड़ लगाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, कि बी कितने से बीट हो रहा है, क्या मतलब है सर? फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, मतलब बी ए को कितने से बीट कर बिल्कुल कितने मीटर से हरा देगा। हाँ, बी हरा देगा ए को, इसका मतलब बी तो पहुंच रहा है अपने सही टाइम पर, ए पीछे है, यही मतलब है सर। हाँ, ए पीछे है 10 मीटर। 10 मीटर सर ये 40 मीटर दौड़ता है, हाँ, और ये 50 मीटर दौड़ता है सेम टाइम सेम टाइम पर, है ना। हाँ सर। तो मतलब सेम टाइम पे अगर ये भगना शुरू करें तो 10 मीटर पीछे रह जाता है, जितनी देर में बी पहुंच जाता है उतनी उसको 10 मिनट पीछे रह जाता है वो 10 मीटर। हो सकता है सर। मुझे ऐसा लगता है जैसे 50 मीटर की पट्टी है। सर ये तो आपने मेरी कॉपी कर ली अब। सर बिल्कुल, थोड़ा तो सीख रहा हूँ मैं चलो आपसे। चलो चलो सर बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ से बी दौड़ना स्टार्ट करता है और वो जब यहाँ पहुंचता है बिल्कुल सर, तब तक ये तो बी पहुंच गया, ठीक है। तब तक ए सिर्फ इससे 10 मीटर पीछे 40 मीटर तक ही पहुंच पाता है। बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये कहता है ये कह रहा है क्वेश्चन, उतने टाइम में ना, इतने टाइम में सेम टाइम। सेम टाइम पर, ठीक है। तो अब 1000 मीटर की अगर रेस हो रही है तो उसमें बी ए को कितने मीटर से बीट करने वाला है।
तो अगर इसने 10 मीटर से तो यहीं पे बीट कर दिया इसको, ओके, छोटे से डिस्टेंस में ही। सर मुझे लग रहा है कि आप कर दोगे ये क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे अगर 10 मीटर से है तो यहाँ पे टोटल हर बार 50-50 मीटर में वो उसको 10-10 मीटर पीछे छोड़ता चला जाएगा। तो अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ पे 1000 मीटर में 50 से डिवाइड, तो सर मुझे लग रहा है 200 मीटर से हराएगा वो उसको। चलिए सर देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, जो सर ने जो जुगाड़ लगाया है ना वो भी ऑलमोस्ट मतलब सही सही है, और मतलब जो सर ने जिस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा कैसे करना है, कर सकते हो आप। वही मतलब है कि अगर 1000 मीटर की रेस है, कि 1000 मीटर की रेस है और A कैन रन 40 मीटर्स वाइल B रन 50 मीटर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि A यहां से यहां तक आया होगा 40 मीटर्स में, ठीक है ना, और जो B है वो थोड़ा आगे चला गया होगा इससे 50 मीटर में, यही मतलब है कहने का। अच्छा, सेम टाइमर, दोनों की टाइम सेम है, ठीक है ना। तो सर जो आपने लॉजिक लगाया है वो लॉजिक भी बच्चे लगा सकते हैं, ये जो सर ने बताया है वो भी ठीक है बिल्कुल, बट हम करने को इसको ऐसे कर सकते हैं। रेशो जो सर ने बताया है, अगर मान लो कि ये A यहां आ गया और ये B आ गया, ये 40 मीटर है और ये यहां से यहां तक की 50 मीटर है, सेम टाइम में है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि A को जो टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम लिख लेते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पट्टी है ना, ये जो दौड़ने वाली है, बिल्कुल, ये यहाँ तक तो 50 मीटर है, हाँ हाँ और ये टोटल 1000 मीटर है, हाँ। तो सर मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक भी 50 मीटर ही बैठेगी, तो ये 100 मीटर की पट्टी बनाई है आपने। नहीं नहीं सर, वो तो सर समझाने के लिए ना, 1000 मीटर की पट्टी सर कैसे बनाएंगे, टाइम A टाइम B, ठीक है, दोनों का टाइम सर सेम है ना, ये कितने डिस्टेंस चलता है 40, स्पीड हमें नहीं पता, हम A की A ही ले लेते हैं स्पीड, ये 50 मीटर, हमें स्पीड नहीं पता B की, क्योंकि दोनों की स्पीड तो अलग ही होगी ना, तभी तो वो आगे है। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A/B, यानी कि A/B, तो कैसे आ जाएगा ये, कैसे मतलब B को ऊपर भेज दें और इसको नीचे भेज दें, तो फिर ये 40/50 हो जाएगा। सर 40/50 हो जाएगा क्या? सही है सर। अगर इसको हमने यहां लिखा और ये नीचे गया तो B/A 50/40 होगा, रेसिप्रोकल कर दिया, A/A B 40/50 हो गया। तो सर यहां पर देखो, हमें B को तो वहीं पहुंचाना है ना, पूरा 1000 मीटर करना है। अगर B को 1000 मीटर करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? नहीं सर, 1000 मीटर करना है, 50 मीटर तो ऑलरेडी कर लिया ना, किससे मल्टीप्लाई करें? 220 से, 20 से 200 से, दोनों तरफ 20 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि जब B 1000 मीटर कर लेता है तब A 800 मीटर। तो कितने से बीट कर रहा है सर? सर इसका मतलब आपका जो लॉजिक था वो काम आ गया। करने का तरीका जैसे मर्जी सोच सकते हो, आप कर सकते हो। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन हमने इस तरीके से करे हैं, इस तरीके से हम ज्यादातर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आंसर जो सर ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, 200 मीटर। आइए सर, चलिए बस सर, बस 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 सही, ये चीटिंग मत करिए आप, फिर आपको सॉस तो आप लेते हो जरा सी सर, चिली सॉस। सर लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सॉस में 2 ग्लास से ले रहा हूँ ना। अच्छा चलिए सर, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, सर ये क्वेश्चन कंप्लीट है या इसमें भी सर कुछ मिसप्रिंट है? सर अभी तक एक भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं था, बस एक लोन था जिसकी जगह पे लैंड लिखा हुआ था, ओके और कोई मिसप्रिंटिंग नहीं थी। चलिए, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल अगर वो ला रहा है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो उसको रिसिप्ट हुआ तो उसकी इनकम हुई। फॉर दी फर्म, फर्म के लिए तो वो इनकम ही हुई। तो सर बात तो एक ही है, कैपिटल रिसिप्ट और इनकम तो एक ही बात होती है। रिसिप्ट मतलब भी आना होता है। 11th क्लास में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 11th के बच्चों को वहां पे सिखाया था। 11th तो सर ये तो 12th का है ना? 12th में भी जो 11th में सिखा रहे तो बच्चा, हम ये उम्मीद करते हैं कि 12th में आके भूल कर फिर बस 12th का पढ़ने आए, ऐसे नहीं होता। हमारे सारे बच्चे समझदार होते हैं, तो हमने उसी को ध्यान में रख के सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं बेवकूफ हूँ फिर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैथ्स पढ़ाते हो। तो सर आप मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिए। कंफ्यूजन सर हम दूर कर देंगे, पहले आप आंसर बताओ ना। सर कैपिटल रिसिप्ट तो बता दो क्या है? सर कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कैपिटल रिसीट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मदद कर दी। चलिए, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट,
लॉस तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं है, कैपिटल पेमेंट भी नहीं है, कैपिटल रिसीप्ट और इनकम में से सर आंसर है इसका। तो फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, मतलब फर्म के लिए ना, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर इनकम होगी। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और मुझे लग रहा है कि सर ने जो आंसर दिया है, सर फ्रूटी और सॉस अभी दोनों ही आप दूर रहें दोनों से, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है सिस्टम। देखो बच्चों, ऐसे समझो, एक फर्म है जिसको आप आर्टिफिशियल पर्सन भी बोल सकते हैं, और इधर की तरफ इनके पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस के ओनर होते हैं। आप ओनर को पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। अगर ये ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं जिसको कैपिटल बोला जाता है, तो इस कैपिटल के बदले में फर्म ओनर को क्या देता है? इंटरेस्ट। तो अगर आप ओनर के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ओनर्स के लिए तो ये इनकम होती है। जो मालिक लोग हैं जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है उनके लिए तो इनकम है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि फर्म, फॉर द फर्म, फर्म के लिए क्या है? तो फर्म के लिए ये एक तरीके का लॉस या फिर हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको। फर्म की प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस को तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट पे करेगा फर्म, तो फर्म के लिए क्या हो जाता है? एक तरीके का लॉस हो जाता है। और कैपिटल पेमेंट, कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ये पेमेंट भी तो है, लेकिन कैपिटल पेमेंट और दो तरीके की पेमेंट से दो तरीके की रिसीट्स होती हैं। एक कैपिटल वर्ड यूज होता है, 11th में सिखाया जाता है, और एक रेवेन्यू वर्ड यूज होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसी पेमेंट या ऐसे रिसीट जो रिकरिंग नेचर की, कंटिन्यूअसली आपको मिलती है, हर महीने हर साल आपको मिलता रहता है पैसा, वो रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू पेमेंट होती है। और कैपिटल का मतलब होता है वंस अ वाइल होने वाली इनकम्स या वंस अ वाइल होने वाली पेमेंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर साल पे किया जाता है, तो ये कैपिटल पेमेंट तो हो नहीं सकती। तो ये हम इसको क्या मानेंगे? जो सर ने सबसे पहले कट कर दिया था वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर इज लॉस, तो इसका आंसर होगा सी। मैं मतलब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया मैंने, Yes, लेकिन फिर भी मैंने, और आप पढ़ बार बार पढ़ रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पार्टनर या ओनर चल रहा था। हाँ वही मैं कंफ्यूज हो गया कोई सर। बात नहीं, माइक की जगह सॉस की बोतल पकड़ो सर, फिर माइक हम आपको बाद में देंगे। ठीक है बच्चों, मैं बिल्कुल ईमानदार से काम करता हूँ और मैं ईमानदारी से ही ये चीज ले रहा हूँ। सर तो चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज डालते हैं। सर अभी देख लेंगे कितनी डालते हो। सर ये सर देखो, बच्चों को आगे देखो, आपके साथ अभी क्या देखो देखो सर, देखो सर, कैमरे में यहाँ तक खाली दिख रहा है, ऊपर का सारा एरिया खाली दिख रहा है। सर प्लीज देखो, चीटिंग बोल की चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चुपचाप करने का काम तो कर लेते हैं, लेकिन आपने जब बोल दिया है तो फिर प्लीज ऐसे मत करो। सर प्लीज डालो डालो डालो। सर अभी डली सर हाथ कांप रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ आपकी जीभ भी कांपे। सर यहाँ पे आओ ना सर प्लीज। चलो बच्चों, हो गया जैसे मर्जी, मेरा भी हो गया, हो गया सर कंप्लीट। मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, आप बताओ। बस बच्चों हो गई आज की वीडियो भी कंप्लीट। मजा आया आपको भी? साथ में पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिला, अकाउंट से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड। बाकी फिर बहुत जल्दी चैलेंज लाइव चलेगा। लाइव, बिल्कुल सर। लाइव कब लेके आना है बताइए बच्चों को? लाइव बस क्योंकि डिमांड आ गई बच्चों की एक ही वीडियो पर। एक काम करते हैं, अगर हमारी इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है सर, और 1000 व्यूज हो जाते हैं, तो तुरंत एक लाइव चैलेंजिंग वीडियो लाएंगे, और उस चैप्टर की जो बच्चों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके होंगे, उस वीडियो की उस चैप्टर पे हम चैलेंजिंग वीडियो बनाएंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे लेकर आएंगे, बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन जो मतलब बच्चों के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल। हाँ, और सर लाइव देंगे तो हेल्प भी कर पाएंगे बच्चों से भी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर लाइव लेंगे तो फिर हम मैथ्स वाले आपकी तरफ रहेंगे, कॉमर्स वाले अकाउंट्स वाले मेरी तरफ रहेंगे, और मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम एक पोल बना देंगे, कोशिश करेंगे, और आपसे पहले आंसर पूछेंगे, आप आंसर दे देना कौन सा होगा। हम देखेंगे नहीं कि क्या आंसर है, उसके बाद फिर हम आंसर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम गलत हैं और बच्चे सही होंगे, क्योंकि बच्चों को तो ऑलरेडी आता होगा, हमें नहीं पता उस सब्जेक्ट के बारे में। वीडियो को क्या कहते हैं, शेयर देखो, करना है। शेयर करो, फैला दो वीडियो को। देखो जहाँ पर चैनल पर अगर जाओगे आप तो कम्युनिटी आगे आता है ना सर, कम्युनिटी एक, वहां पर भी हम ये लिंक डाल देंगे, सेकंड पार्ट का सर के चैनल पर और फर्स्ट पार्ट का मेरे चैनल पर, तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, ज्यादा आपको भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चैनल बिल्कुल आपको आसपास ही मिलेंगे। सर की वीडियो के नीचे जाओगे तो चैनल मिल जाएगा, या मेरी वीडियो के नीचे जाओगे तो आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में चैनल उसका, हाँ, वीडियो का भी लिंक डाल देंगे। ठीक है सर, फिर अलविदा लेते हैं बच्चों से। और फ्रूटी है, इसको तो कंप्लीट कर लें सर। सर आप बच्चों को चढ़ाओ मत, फिर आप बाद में पी लेना ना, ये तो फिर बच्चों को चढ़ाने वाली बात हो गई। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। बच्चों को नहीं चढ़ा रहे, बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट में अभी से पीना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए सर, ये चीज़ खाली कर दी, बोतल तो खाली कर दी सर।
कहाँ करी सर खाली, ये तो आप घर पे जाके चिल्ली पनीर बनाओगे इसका, बिल्कुल। चलिए सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर जब तक हम बच्चों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।